हेलो प्यारे बच्चों, तो आज की वीडियो में एक छोटा सा स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको आपके शरीर में आग लग जाएगा अपने क्या नाम है जो अपने मंजिल होता है उसको प्राप्त करने के लिए और अपने काम में सफल होने के लिए। हर प्रत्येक इंसान के पास कुछ ना कुछ ड्रीम होता है और कुछ ना कुछ एम होता है, जिसके पास हम पहुंचना चाहते हैं और उसको रिजर्व करना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं। लेकिन उसके हिसाब से हम उसका वर्क नहीं करते हैं और जो होता है उसके हिसाब से उसका काम नहीं करते हैं। ठीक है, उतना टाइम नहीं दे पाते हैं उसमें, इसलिए हमको वहाँ पर सक्सेस नहीं मिल पाता है। ठीक है, उसी के माध्यम से छोटा सा एक स्टोरी है जो आपको सुनाने जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो किसी गांव में क्या था, एक साधु रहते थे। ठीक है ना। किसी गांव में एक साधु रहते, बहुत ही पुराना समय है, बहुत बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में क्या करते थे, एक साधु रहते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। ठीक है ना, बहुत छोटा स्टोरी है। किसी गांव में एक साधु रहते थे और उस गांव में बहुत ज्यादा उनका क्या ना बहुत ज्यादा प्रचार था और बहुत ज्यादा क्या था उनका नाम था। ठीक है, लोग उनके मतलब कि क्या आश्रम में आते जाते रहते थे बहुत ज्यादा ऐसे। उनका बस एक ही एक कला था कि वो जब भी डांस करते थे, जब भी वो नाचते थे, तो क्या होता था, बारिश होता था। ठीक है ना, उस क्षेत्र में बारिश होने लगता था। जब भी वो नाचते थे, वहां पे डांस करते थे अपने जो भजन मिलनी हो करके, तो क्या होता था, वहां पे बारिश होने लगता था। ठीक है, ये इसको देख करके पूरा क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र के बहुत सारे लोग उनके पास आते थे देखने के लिए कि वाकई ये साक्षात क्या है, भगवान के रूप है। और जब डांस करते हैं, जब नाचते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ बारिश होने लगता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा उनका प्रचलित था, वहां पे बहुत ज्यादा उनका मान सम्मान भी होता था। ठीक है, और ये कुछ चार लड़के एक बार शहर से क्या है उसी गांव में आ गए। ठीक है, रहने के लिए या फिर घूमने के लिए, छुट्टी में, या फिर जब भी बोल सकते हैं कि शहर से पढ़े लिखे चार लड़के जो हैं उस गांव में आ गए घूमने के लिए। ठीक है, और जैसे ही चार जो लड़के आए थे वो सुने उस बाबा के बारे में कि बाबा जब भी डांस करते हैं तो यहाँ बारिश होने लगता है। तो असंभव था उन लोगों के लिए, क्योंकि वो पढ़े लिखे इंसान थे, कि ऐसा हो, ये ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना, ये सब फेक है या फिर क्या है, सब झूठा, ये क्या है, सब झूठा चीज है। ठीक है, लेकिन वो जो आए थे चार लड़के जो घूमने के लिए यहाँ पे, उन लोगों ने बोला कि नहीं ये सब झूठ है। गांव वालों को समझाया उन्होंने कि नहीं, ये सब झूठ होता है। अगर बाबा नाचते हैं तो बारिश होता है, तो हम भी नाचेंगे तो क्या होगा, बारिश होगा। ऐसा झूठ है। ठीक है, अगर सभी लोग के सामने कल बाबा को क्या उपस्थित किया जाए, हम लोग डांस करेंगे तब भी बारिश होगा और बाबा जी डांस करेंगे तभी बारिश होगा। ऐसा सभी गांव के लोगों ने मान लिया और उसके अगले दिन क्या किया, सभा बुलाया गया और सभा में क्या किया गया कि चारों बच्चों को, जो चारों बच्चे बोले थे, ठीक है ना, उन लोगों को अभी बाबा को भी बुलाया गया। और फिर चारों बच्चों ने क्या किया, अपना डांस करना स्टार्ट किया। जो पहला बच्चा था वो भी जो लड़का आया था वो क्या डांस करना स्टार्ट कर दिया। आधा घंटा तक डांस किया, फिर थक गया, थक करके बैठ गया। दूसरा जो लड़का था वो भी डांस किया एक घंटा आधे घंटा तक। ठीक है, उसने भी डांस करके पूरा थक गया, फिर हार कर बैठ गया। ठीक है, ऐसे चारों बच्चे थे, एक एक घंटा आधा घंटा डेढ़ घंटा तक डांस किए, फिर थक करके बैठ गए। जो बारी किसका आया, साधु बाबा का, कि भाई वो डांस करेंगे तो क्या बारिश होना है। तो क्या डांस करना स्टार्ट किए और डांस को क्या किए, करते रह गए। एक घंटे किए, बारिश नहीं आया। 2 घंटे किए, बारिश नहीं आया। 3 घंटे किए। ऐसे करते करते क्या समय बीतते जा रहा था और बारिश आने का नाम नहीं ले रहा था। ठीक है ना, लेकिन जो बाबा जी थे, पंडित जी थे, साधु बाबा थे, वो डांस करना भी छोड़ नहीं रहे थे। वो डांस करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। एकाएक ऐसा मौसम हुआ शाम के समय में, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा बीत गया। जब शाम के समय हुआ तो शाम के समय में क्या हुआ, सारे लोग वैसे ही देख रहे थे। एक बार क्या हुआ कि आसमान में बादल छाया और बारिश होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, सभी लोगों ने जो वहाँ पे उपस्थित थे, जो ये सब दृश्य देख रहे थे, बाबा को हाथ जोड़ करके और फिर उनके सामने क्या माथा पर टेक दिया। जो बच्चे जो आए थे चार चार लड़के, उनसे मिलने के लिए उनसे प्रतिज्ञा जो भैया से किए थे, ठीक है, उन लोगों ने भी बाबा से माफी मांगा और फिर बाबा से इसके बारे में पूछा कि बाबा आखिर क्यों हम लोगों ने डांस किया तो बारिश नहीं हुआ और आपने डांस किया तो ऐसा बारिश हो गया, क्यों, आखिर बताइए। तो बाबा जी बोले कि हम अपने मन में क्या करते हैं, दो बात को रखते हैं और दो बात से क्या करते हैं कि हमको लगता है कि बारिश हो जाएगा। फर्स्ट बात ये करते हैं कि अगर हम डांस करेंगे, अगर हम नाचेंगे तो बारिश होगा। ध्यान दीजिएगा इस शब्द को, अगर हम नाचेंगे तो क्या होगा, बारिश होगा। ठीक है, पहला बात हम ये सोचते हैं दिमाग में कि अगर हम नाचेंगे तो बारिश होगा, और हम जब तक नाचते रहेंगे जब तक कि बारिश नहीं होगा। हम तब तक नाचते रहेंगे जब तक कि बारिश नहीं होगा। दो बात हम ध्यान में रखते हैं कि हम नाचेंगे तो बारिश होगा, हम बारिश को होना पड़ेगा। हम नाचेंगे तो क्या होगा, बारिश को होना पड़ेगा, और जब तक बारिश नहीं होगा तब तक हम नाचते रहेंगे। ठीक है, ये सुन करके जो बच्चे थे वो समझ गए कि बाबा क्या क्या करना चाहते हैं, कि हम तो काम करते हैं लेकिन काम करने के बाद क्या करते हैं, उसको आधा अधूरा छोड़ देते हैं। आधे काम करेंगे या फिर थोड़ा सा काम करेंगे, जो सफलता नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे उसको। ऐसा नहीं करना हमको। जो भी काम करते हैं तो एकाएक सफलता नहीं मिलता है, उसको करते रहना चाहिए। ऐसा हमको मन में ठान लेना चाहिए कि जो काम करते हैं उसको जब तक हम पा नहीं लेंगे तब तक करते रहेंगे उस काम को। जो भी अपने क्षेत्र में है, हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो क्या कि हम उसमें क्या जो काम करते हैं उसमें करेंगे अपना काम हम। लेकिन जब तक हम काम में सफलता प्राप्त नहीं करेंगे तब तक काम को लगातार करते रहेंगे, अपने आप को झोंक देंगे उसमें, तो सफलता एक ना एक दिन आपके लिए आसान हो जाएगा और समझिए कि आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सफलता आपको मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। और मेरे कहानी से थोड़ा सा आपको लगा कहानी अच्छा था तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज।